दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीयकृत व्यवहार को सहा है और अंग्रेजों के अत्याचार से लगातार न जाने कितने ही बच्चों, बूढ़ों और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तब कहीं जाकर आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अंग्रेज हमेशा से ही भारत में नहीं थे, बल्कि जब ये हजारों मीलों का सफर करके भारत आए थे तब यहाँ मुगलों का राज हुआ करता था। और दोस्तों, यदि मुगल ना चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक ओर भारत पर मुगलों का साम्राज्य था तो दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर कर देने वाले वीर मराठा थे। और ऐसे हालातों में अंग्रेजों को भी भारत पर राज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। मगर दोस्तों, धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने वर्चस्व को इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने मुगलों के पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो सवाल आता है कि आखिर अंग्रेजों ने मुगलों के इतने बड़े साम्राज्य को कैसे खत्म किया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको वही दास्तान सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर शुरू करते हैं इतिहास के एक और नए चैप्टर को। दोस्तों, यदि इतिहास से देखा जाए तो 16वीं शताब्दी में हमारा देश भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका 1/4 हिस्सा सिर्फ भारत में ही उगता था। और यही वजह थी कि भारत को उस समय में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। और सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इसी सोने की चिड़िया पर टिकी हुई थी। ऐसे में अंग्रेज कहाँ पीछे रहने वाले थे। और उस समय दिल्ली पर सम्राट अकबर का शासन हुआ करता था। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे दौलतमंद राजा थे। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, उसी समय ब्रिटेन में भी गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी थी और उस समय ब्रिटेन की अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन महज 3 से 4% ही उत्पादन कर पा रहा था। और इसी दौरान ब्रिटेन के पड़ोसी देश ब्रिटेन को पीछे छोड़कर तरक्की कर रहे थे। दोस्तों, वहां के हालात इतने खराब हो गए थे कि समुद्री लुटेरे भी पड़ोसी देशों के जहाजों को लूटकर अपना काम चला रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में गृह युद्ध के चलते वहां पर लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार समृद्धि और संपदा के बारे में पता चला और यह खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट तक जल्द ही पहुंच गई। फिर दोस्तों, समय आया 1600 का, जब लगभग 200 ब्रिटिशर्स ने एक कंपनी बनाई और उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब इस कंपनी के सदस्यों ने अपनी राजनीति और कूटनीति ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताई तो वो भी इस कंपनी के सपोर्ट में आ गई। और इधर भारत में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर की दिल्ली के तख्त पर ताजपोशी कर दी गई थी। और इसी के चलते साल आ चुका था 1608 का। इधर जहांगीर अंग्रेजों की चाल से बेखबर दिल्ली के तख्त पर बैठकर भारत पर राज कर रहा था और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य समुद्री रास्ते से अपने कुछ व्यापारिक जहाजों के साथ गुजरात के सूरत में प्रवेश कर चुके थे। और बस उनके आगमन से ही भारत पर ऐसी काली छाया मंडराने लगी कि उसने भारत को ऐसे अंधकार में डाल दिया कि जिसे सृष्टि के अंत तक भुलाया नहीं जा सकेगा। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी की घोषणा कर दी और अपने इन्हीं प्रस्तावों को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य जहांगीर के दरबार में पहुंचे। परंतु बादशाह जहांगीर उस समय तो पुर्तगालियों के डर से इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, पर अंग्रेज भी कहाँ पीछा छोड़ने वाले थे। वो बार बार इस व्यापारिक समझौते के साथ और नए नए प्रॉफिटेबल डील्स लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में जाते थे और अंततः जहांगीर ने इस व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों को व्यापार करने की मंजूरी दे दी। और ये मंजूरी मिलते ही अंग्रेजों ने देश के बड़े बड़े शहरों जैसे कि पटना, सूरत, मुंबई, गुजरात, दिल्ली आदि में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करके व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इस कंपनी ने यहाँ के लोगों को रोजगार दिया और एक अच्छी तनख्वाह भी दी।
जिस वजह से हिंदुस्तानी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित हुए और कई बड़े बड़े व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ने लगे। पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था और अपने बढ़ते व्यापार को देखते हुए अंग्रेजों के मन में लालच इतना बढ़ गया कि वे भारत की सत्ता को ही हथियाने की योजना बनाने लगे। और इन्हीं उद्देश्यों से सन 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और औरंगजेब से हुई इस जंग में मुगलों ने ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से हरा दिया। इस हार से ब्रिटिशर्स को एक बात तो समझ में आ गई थी कि वह मुगलों को लड़कर तो हरा नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें भारत पर राज भी करना था, जिसके लिए उन्होंने वो कूटनीति अपनाई जिसका फायदा आज भी भारत के धूर्त नेता उठाते हैं और राज करते हैं। और वो कूटनीति थी डिवाइड एंड रूल की, जिसे कि हिंदी में फूट डालो और शासन करो की नीति कहा गया। और इसके अंतर्गत इसमें आपस में फूट डालकर शासन करते थे। जंग में मुगलों से हारने के बाद ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि वे दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और औरंगजेब ने भी उन पर कुछ जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफ कर दिया और इन लोगों को अपना व्यापार उसी तरह चालू रखने की आज्ञा भी दे दी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मुगलों द्वारा इन धूर्त फिरंगियों को माफ करना ही मुगलों के पतन का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सल्तनत को पाने के लिए कई लोग आपस में ही लड़ने लगे, जिसका फायदा ब्रिटिशर्स को मिला। और इसी लड़ाई के चलते कुछ ऐसे मुगल शासक मुगल साम्राज्य के बादशाह बने जो कि साम्राज्य को सही तरीके से चला ही नहीं पाए। ये बादशाह रोज नए नए नियम बनाते और उन्हें बदलते रहते थे और इसी के बीच अंग्रेजों को मौका मिल गया अपनी चाल चलने का। दरअसल दोस्तों, मुगल बादशाह ने एक नया फरमान जारी किया जिसमें कि सालाना एक रकम अंग्रेजों से ले ली जाती थी, जिसके चलते उन्हें लगान नहीं भरना पड़ता था। और इसी के दौरान भारत के दुश्मन देश के राजा ने मौका देखकर हमला बोल दिया। मुगल शासक अपनी सत्ता के नशे में इतने खोए हुए थे कि अचानक हुए इस आक्रमण की उन्हें कोई भनक तक नहीं लगी और दुश्मन देश की सेना दिल्ली तक जा पहुंची। दोस्तों, दिल्ली की गद्दी लगभग छूट ही गई थी, परंतु उस दौर में मुगल बादशाहों ने तकरीबन 2 करोड़ रुपया और बेशकीमती हीरे जवाहरात देकर जैसे तैसे दिल्ली को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमजोर पड़ गए और अब उन्हें अंग्रेजों की साजिश भी कुछ कुछ समझ में आने लगी। पर अफसोस, अब वक्त ज्यादा फिसलता जा रहा था और अंग्रेज लगातार भारत पर कब्जा करने की लगातार नई नई नीति अपनाते जा रहे थे। और जिसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से जंग छेड़ दी और साथ ही साथ अंग्रेजों ने वहां के हिंदू और मुस्लिम में आपसी फूट डालकर डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, जिसे संभालने में नवाब सिराजुद्दौला नाकामयाब रहे और नतीजा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला को हराने के बाद उसके सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नया नवाब बना दिया। दोस्तों, समय बीतता गया और साथ ही साथ भारत पर अंग्रेजों की ताकत और बढ़ती गई और देखते ही देखते उन्होंने आसपास के राज्यों में कब्जा कर लिया और जहां वह जंग से नहीं जीतते थे वहां पर वे लोग अपनी कूटनीति फूट डालो शासन करो की नीति अपनाने लगे और बाद में उनकी सेना को हराकर उनकी रियासतों पर कब्जा कर लेते थे। और अंग्रेजों ने सन 1800 तक इसी कूटनीति का फायदा उठाकर भारत के लगभग हर क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने व्यापार और अन्य कई चीजों पर अपनी मन मर्जी के टैक्स लगाकर काफी ज्यादा कमाई की और उन्होंने भारत को अंदर तक लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह राज करने के लिए उन बड़े बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया, जिनसे कि उन्हें आगे चलकर फायदा हो सकता था। दोस्तों, यूं तो अंग्रेजों ने भारत में कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे कि नई एजुकेशन पॉलिसी लाना, रोड, हाईवे और रेलवे जैसे आदि काम करवाए हैं, पर वो भी दोस्तों उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए ही करवाया था और जिसके फलस्वरूप कई समाज सुधारक अंग्रेजों के इस काम से प्रभावित हुए और अंग्रेजों का साथ देने लगे।
और यही विश्वासघात की एक सबसे बड़ी वजह बनी, और जिसके कारण सन 1857 की क्रांति विफल हो गई और अंग्रेजों को जीत हासिल करने में सुविधा हुई। और इसी जीत के साथ मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और उनके बेटे के साथ साथ पूरे खानदान को मौत की नींद सुला दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो दोस्तों, यह थी वह दुखी दास्तां जिसमें मुगलों की एक गलती और अपने निजी स्वार्थों के कारण भारत में अंग्रेजों को पांव पसारने की अनुमति दे दी, और उनकी इसी गलती का खामियाजा हिंदुस्तान की कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंग्रेजों के आगमन का कारण मुगल है या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो या वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि आप हमारे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।